हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी, जी हाँ, एसएससी जीडी की नई भर्ती आ चुकी है, जिसके फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं, कहां से आपको ऑनलाइन करने हैं, पूरी जानकारी डिटेल में आपको मिलेगी। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में आप ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। योग्यता आपकी कितनी होनी चाहिए? 10वीं पास आप होने चाहिए। और साथियों, एसएससी जीडी में जो भर्ती है आपकी 50,000 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसके फॉर्म शुरुआत होने से लेकर के फाइनल आपके सब कुछ यानी कि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एज लिमिट भी पता चलेगा कि एज लिमिट क्या है, आपको कहां से कहां तक आपको अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए, देखेंगे ध्यान से। एसएससी जीडी 2025-26 न्यू रिक्रूटमेंट फुल डिटेल्स। क्वालिफिकेशन पे अगर हम बात करेंगे, हर चीज पे आप ध्यान से देखेंगे और बहुत ही जरूरी है जो कि आपके लिए। देखिए साथियों, मैंडेटरी मिनिमम क्लास 10th, आप जो है कम से भी कम 10वीं पास आप होने चाहिए, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होने चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, जो एप्लीकेशन आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं एक्सपेक्टेड नवंबर 2025 में, और लास्ट डेट जो रहेगी एक्सपेक्टेड वो रहेगी आपकी दिसंबर 2025। और वहीं पर एग्जाम के लिए जो डेट है वो मार्च और अप्रैल 2026 रहने वाली है। ये हमारा 26 है साथियों। कितना है साथियों? 26 है, 2026। सॉरी, ये तो 2025 ही है, माफी चाहूंगा, 2025 है, ये 2026 है। अभी हम यहां अगर एक चीज देखें, अभी हमारे पास में अक्टूबर चल रहा है, नवंबर है हमारे पास में, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी हमारे पास में 1 2 3 4 5 महीने हमारे पास में बिल्कुल ऐसे सुरक्षित हैं इस समय पे। जो भी युवा साथी इस भर्ती में यानी 53,690 वाली भर्ती में 1 2 नंबर से 4 नंबर 6 नंबर से रह गए हैं, उनके पास में इस भर्ती में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर 5 महीने ढंग से एक बार फिर से तैयारी करी जाए अभी से रिटन एग्जाम की, क्योंकि फिजिकल तो इसका बहुत ज्यादा मजबूत है नहीं, ऐसा बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से तैयारी करें 5 महीने, तो 5 महीने में आपके सामने सिलेक्शन की फिर से एक मतलब उम्मीद है, आपके पास में एक दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि 5 से 6 महीने के बाद आपका फिर से यहां पर रिटन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी से आप अपनी तैयारी को मजबूत अगर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अक्टूबर तो आपका गया, ठीक है, ऐसी प्लानिंग सी में ही चला गया, और 2025 भी जाने वाली है, 26 आ रही है, फिर से नए नए कमिटमेंट खुद से करोगे, नए नए वायदे करोगे कि अब की बार ये उखाड़ लूंगा, अब की बार वहां झंडा टांग दूंगा। लेकिन ये 2026 भी कब चली जाएगी फिर पता नहीं चलेगा, और आप जो है कब उस गर्त में डूब जाओगे कि जब पता चलेगा कि मैं ओवर एज हो गया, अब फॉर्म नहीं डाल सकता। तो इसलिए आप इस चीजों से बाहर निकलिए, जो टालम टूल करने की हमारी एक आदत होती है, ठीक है, और आप फटाफट से अपनी तैयारी में लगिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नवंबर में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो आप खुद समझदार हैं, ज्यादा समय ना गवाएं। ठीक है, यहां पर एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट आपकी क्या रहती है? जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 साल है, और एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का मिलता है ओबीसी को, जिसमें आपकी मैक्सिमम हो जाती है 26 साल। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, जिसमें उम्र सीमा आपकी 28 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड है डेट, वो क्या रहेगी? 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में जो भी युवा साथी जन्मे हैं, उन सभी की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में जिससे आ रही है, वो सभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वो सभी साथी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोबारा से सुन लो, 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक जिन युवा साथियों की यहाँ पर डेट आ रही है, उम्र आ रही है, वो सब इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। किसी बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, तो नीचे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख के बताइएगा, आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। आगे मैं बात करूं, यहां पर जो भी युवा साथी पहली बार फॉर्म डाल रहे होंगे,
या डालेंगे, तो उनको मैं बता दूं आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहता है। सीबीटी यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर आपका फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको फिर डेट दी जाती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहां बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई आप देखिएगा यहां 80 क्वेश्चन होते हैं और आपको एक प्रश्न 2 नंबर का मिलता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 80 यानी 80 और होते हैं वो 160 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 60 मिनट आपको मिलती है। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको जो मिलता है वो लगभग 1 घंटा ही आपको यहाँ पर मिलता है, यानी 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 0.025 की, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर भी कट कर दिया जाता है साथियों, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं जो आपको कॉमनली याद रखनी ही होती हैं। और अगर हम बात करें आगे आपके फिजिकल के लिए, तो फिजिकल फिटनेस में सबसे जो अहम चीज है इसमें वो है आपकी 170 हाइट, ठीक है। इसमें हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, इस बात को मैं पहले ही आपसे इंश्योर कर दूं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट जो है मेल जनरल कैटेगरी से है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, नॉर्थ ईस्ट एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर, अदर रिलैक्सेशंस फॉर गोरखा अग्रवाली और ये सब इनके लिए होता ही है। हाइट फीमेल और जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, एसटी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और ये इस प्रकार से है आपका। सीना जो चाहिए जनरल ओबीसी एससी पुरुष के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। गर्ल्स के लिए सीना वगैरह इसमें किसी भी भर्ती में गर्ल्स के लिए कोई सीने वगैरह का मेजरमेंट नहीं किया जाता है, इसी बात से सबको आपको इंश्योर होना है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो एसएससी-जीडी में बहुत लंबे समय से ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख को छोड़ करके बाकी सभी के लिए पूरे देश में 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में करनी है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में पार करनी है। और जो लद्दाख से हैं उनके लिए, मेल के लिए 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में है और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस 5 मिनट में है। तो यूथ, आई थिंक एवरीबडी हैज नन अबाउट दिस, हर एक को इसके विषय में अब अच्छे से जान चुका होगा। तो एसएससी-जीडी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका होना नहीं चाहिए, सारी जानकारी आपको मिल गई है। नवंबर में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और भाई मार्च में जाकर के आपका एग्जाम लगेगा। आई थिंक दिस इज द बेटर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब पिछली साल की अपेक्षा अगर देखें तो आपके पास में बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसमें बिल्कुल बेधड़क होकर के इसमें लग जाइए सभी साथी, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।